दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर ये कहावत कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ज़रूर सुनी होंगी। आज मैं नसीब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लेखा एक रोचक कहानी है, इस विषय पर आधारित है। इस कहानी को पूरा जरूर देखिए। नसीब का लिखा। यह कहानी है 15वीं सदी की। एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहा करता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रसिद्ध था और इस वजह से वो धनवान भी था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित को कोई बेटा नहीं था और एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपने बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चुंगल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसे स्वार्थ पिता है, अपनी बेटी को इतना कष्ट देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं। ले देखकर एक ही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतनी अच्छी तरह से पढ़ी थी कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी कर दी, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उनकी बीवी ने दोनों के खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त से उसने चोरी छुपे बूंदी के लाड़ू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ये भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उसके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएंगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थी। पैसे ना होते तो और चीज़ों का लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसों की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है,
तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए पंडिताई ने जो बूंदी के लाडू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ा ही भरने वाला है। इससे अच्छा मैं कि इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसे हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उसी आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था कि ये लड्डू कब बने हुए हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताई की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताई से उनके रोने का कारण पूछा तो पंडिताई ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने की माफ़ी भी मांगी। पंडित ने पंडिताई के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद को हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। पंडिताई भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित के दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदत भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लेखा नहीं बदलता। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे मज़ेदार कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़।